मैं जुबैर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति का मतलब जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वह निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे वह हम दिखाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष होते हैं और इस जो बिंदु का जो एक भुजा दिया रहता है मानते हैं x1, y1, ठीक। ये हो जाएगा हमारा x2, y2, ये हमारा कितना जाएगा x3 और y3, यह तीनों कॉमा है। अब इस तीनों कॉमा के माध्यम से हमारा जो इसकी क्षेत्रफल निकलता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 क्या होता है? 1/2। अब सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो हमारा बिंदु है x1, क्या है हमारा x1 है, तो यह क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3 प्लस की जगह प्लस। अब क्या लेंगे हम? x2 लेंगे। क्या लेंगे? x2 लेंगे। x2 में क्या जाएगा? y3 माइनस के y1। x3 में क्या लेंगे? y3 और माइनस के y1 प्लस में क्या जाएगा हमारा? x3। अब x3 लेंगे, x3 में क्या जाएगा? y1 माइनस y2। मतलब कहने का मतलब पहले y2 माइनस y3 लिए, फिर इसके बाद हम क्या लिए? y3 माइनस y1, फिर इसके बाद क्या लेंगे हम? मतलब y1 माइनस y2 लेंगे, y1 माइनस y2। इस प्रकार यह क्या है? यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है। वह भी किसके लिए? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर तीन को बिंदु दे दिया रहा है, तीनों का जो मान दे दिया रहा है, इस प्रकार निकालने के लिए। अगर यही पूछ दिया जाए संरेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख है, तो संरेख के लिए सेम यही उतार दीजिएगा। क्या कीजिएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर y3 माइनस के y1 प्लस में x3 इंटू क्या है? y1 माइनस y2। अब बराबर में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। संरेख के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल है संरेख के लिए। किसके लिए? तो संरेख के लिए। किसके लिए? संरेख के लिए कहा जाए तो यह फार्मूला का यूज कीजिएगा। अगर सीधे बोल दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो इस पर फार्मूला किया। तो आज हमारा 7.3 है। 7.3 इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे? आधारित सभी क्वेश्चन को। तो अब हम प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न नंबर 1 की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष निम्न है, मतलब दिया गया हुआ। अब हम क्या करेंगे? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाएंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पर क्या करेंगे? फॉर्मूला बैठाकर, और मतलब इसका शीर्ष दे दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? निकालेंगे। तो लिखेंगे हल में, मतलब क्या क्या दिया हुआ। तो हमारा दिया हुआ x1 दे दिया हुआ है, x1 दे दिया हुआ हमारा 2, x2 हमारा कितना दे? तो माइनस का 1, x2 हमारा कितना दे दिया हुआ है? तो माइनस का 1, और x3 हमारा कितना दे दिया हुआ है? तो 2। अब हमारा y1 कितना दे दिया हुआ है? तो y1 हमारा दे दिया हुआ है 3, y2 कितना दे दिया हुआ है? तो 0, और y3 कितना दे दिया हुआ है? तो माइनस का 4। अब हम लिखेंगे सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू x3 इंटू y3 माइनस के y3 माइनस के y1 हो गया, और y1 माइनस क्या हो जाएगा? y2। हमारा क्या है? फॉर्मूला है। अब इस फार्मूला पर आधारित हम क्या करेंगे? सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू x1 कितना दिया हुआ? हमारा 2 दिया हुआ है, और y2 हमारा कितना दे दिया हुआ है? तो y2 हमारा 0
और y3 कितना दे दिया हुआ है, तो माइनस का 4, ठीक, 0 माइनस का 4। उसके बाद हम प्लस की जगह प्लस x2 हमारा कितना दे दिया हुआ है, तो माइनस का 1 इंटू y3 हमारा कितना दे दिया हुआ है, y3 तो माइनस का 4, और हमारा y1 कितना दिया हुआ है, तो y1 का 3 दे दिया हुआ है, ठीक है, प्लस की जगह प्लस। अब हम क्या लेंगे, x3 लेंगे, तो x3 का मान कितना हमारा 2। अब y1 कितना है, तो y1 हमारा है 3, और y2 कितना है, तो y2 हमारा माइनस का 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बराबर में 1/2 इंटू क्या है, 2 है, क्या है ये हमारा 2 है। अब यह माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में कितना जाएगा 4, और यह हो जाएगा माइनस का 1 इंटू कितना जाएगा माइनस का 7, प्लस का कितना जाएगा प्लस, ये कितना जाएगा, यह हो जाएगा 3 दूना 6, कितना जाएगा हमारा, मतलब हो जाएगा 2 इंटू कितना जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 4 गुना क्या करेंगे 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या जाएगा हमारा, प्लस कितना जाएगा 7, और प्लस कितना जाएगा 6, 8 7 15 6 कितना जाएगा हमारा 21। तो बराबर हम लिखेंगे 1/2 इंटू कितना जाएगा हमारा 21। अब 21 हो गया, तो 21 में हो गया तो क्या करेंगे हम 1/2, सॉरी क्या लिखेंगे, मतलब 1 सीधा हम लिख देते 21/2, कितना लिखते हैं 21/2 मात्रक, क्या जाएगा 1/2 वर्ग इकाई मात्रक, क्या जाएगा हमारा वर्ग मात्रक हो जाएगा, क्या जाएगा हमारा वर्ग मात्रक, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, क्या निकलता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग मात्रक। इस प्रकार हमने क्षेत्रफल निकाल दिया है पहले वाले का। अब दूसरे वाले का निकालेंगे, क्या करेंगे, दूसरे वाले का निकालना प्रयास करेंगे। तो जी हाँ, अब मैं प्रश्न 1 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा x1 कितना दे दिया हुआ, तो x1 हमारा माइनस का 5 दे दिया हुआ है। x2 कितना दे दिया, x2 हमारा कितना दिया हुआ, 3 दे दिया हुआ है। x3 कितना दे दिया हुआ है, x3 हमारा कितना है 5 है, 5, ठीक। अब हमारा y1 कितना है, तो माइनस का 1, y2 कितना है, तो माइनस का 5, और y3 कितना है, तो 2 है। अब क्या करेंगे हम, इसको भी त्रिभुज के क्षेत्र में बैठाएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्र 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक। अब क्या करेंगे, बराबर में 1/2 इंटू x1 के जगह कितना है हमारा माइनस का 5, y2 कितना है, तो y2 हमारा है माइनस के 5, और y3 कितना है, तो y3 माइनस का 2, ठीक। x2 हमारा कितना है, x2 हमारा 3, हमारा y2 कितना है, y3 2 है, और माइनस के y1 कितना है, तो y1 का माइनस का 1 है, ठीक। प्लस का प्लस x3 कितना हमारा 5 है, तो 5 है। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा y1 कितना है, तो y1 हमारा माइनस का 1, और माइनस की जगह माइनस, y2 कितना है, तो y2 हमारा 5 है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, 1/2 इंटू माइनस है, तो माइनस 5 रहेगा ही, कितना जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस 3 रहेगा ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब मतलब 2 और प्लस कितना जाएगा 1, सीधे हम लिख देते हैं कितना 3 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, प्लस की जगह प्लस, और 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस के 5, क्या जाएगा हमारा प्लस के 5, ठीक। अब फिर एक स्टेप और लेंगे, 1/2 इंटू माइनस के 5, सीधे क्या क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारा प्लस, माइनस के 5 गुने माइनस के 7 प्लस 3 ते कितना जाएगा 9, और प्लस मतलब 5 गुने कितना जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 5 गुने 4। अब हम लेंगे 1/2 इंटू 5 7 5 कितना जाएगा 35, प्लस 9 प्लस कितना जाएगा 20, 35 प्लस 9 प्लस कितना जाएगा हमारा 20। अब इन सबको इकट्ठा करेंगे तो क्या जाएगा 1/2 इंटू 35 9 कितना होता है, तो 35 9 44 कितना होता है 44, 44 20 कितना होगा हमारा 64, 44 20 कितना जाएगा 64, इसको काटेंगे कितना जाएगा 32 मरतबे, कितना था 32 मरतबे, तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा 32 मात्रक है, वर्ग मात्रक कितना जाएगा हमारा वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32 वर्ग मात्रक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग मात्रक है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब हम प्रश्न 2 की बात करेंगे। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो। संरेखी के लिए त्रिभुज का वही सूत्र रहता है, उसके बराबर में क्या लगा दिया जाता है, शून्य लगा देता है, मतलब 0 लगा दिया जाता है। ठीक, तो हमारा हो जाएगा संरेखी का सूत्र। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कौन सा बिंदु संरेख है और k का भी मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बनाएंगे हम, लिखेंगे हमारा x1 क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, दिया गया क्या है वो लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दिया हुआ है हमारा x1 कितना दिया हुआ है, 7। x2 कितना दिया हुआ, तो हमारा 5। ये हो गया x1 x2 x3 कितना दिया हुआ हमारा, तो 3 दिया हुआ है। ठीक, अब हमारा ये y1 y2 y3 है। y1 कितना दिया हुआ है, तो y1 दिया हुआ हमारा -2। y2 कितना दिया हुआ, तो y2 का 1, और y3 कितना है, तो हमारा k है। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्र क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेखी ये अब हम क्या लिखेंगे, यह हमारा बिंदु क्या है, तीनों संरेखी है। अब संरेखीय त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। संरेखीय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस के क्या है x3 इंटू क्या जाएगा y1 माइनस y2। अब इसके बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यह बिंदु तीनों संरेखीय है। तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है, ताकि तीनों क्या बिंदु संरेखी हो। अब संरेखी होगा तो इसको ए बी सी मानेंगे, तीनों क्या होगा हमारा संरेखी है। अब हम क्या करेंगे, हमारा मान धरेंगे इसमें 1/2 इंटू x1 का मान कितना दिया हुआ है, 7। y2 कितना दिया हुआ, y2 हमारा कितना 1। y3 कितना दिया हुआ, तो y3 माइनस का k दिया हुआ है, माइनस का k प्लस के प्लस x2 कितना दिया हमारा 5। अब हमारा y2 कितना दिया हुआ है, y3 दिया हुआ है k और माइनस y1 कितना दिया हुआ, तो माइनस के 2 प्लस के प्लस x3 कितना दिया हुआ है, 3। अब हमारा y1 कितना दिया हुआ है, तो y1 हमारा माइनस का 2 और y3 कितना दिया हुआ है, तो y3 हमारा y2 हमारा कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो माइनस का 1। ठीक है, बराबर क्या जाएगा हमारा 0। अब हम लिखेंगे 1/2 इंटू, अब देखिए यहाँ जाएगा 7 में इससे गुना करें 7 माइनस क्या जाएगा 7 के प्लस क्या जाएगा प्लस 5 में इसको से गुना करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 5 के और प्लस माइनस में क्या जाएगा प्लस 5 में गुना करें 5 दूना 10 और प्लस क्या जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे हमारा 2 तिहाई 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 में 3 से गुना करें 3 तिहाई 9 माइनस के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे 1/2 इंटू, अब देखेंगे हमारा 10 और 7 17 कितना है, 10 7 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 17 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो हम लिखेंगे 8 माइनस के 7 के प्लस के 5 के। ठीक, अब हम लिखेंगे बराबर में क्या, यहाँ 0 है, यहाँ भी बराबर क्या है 0 है। अब क्या करेंगे हम 1/2 इंटू, अब 7 के में से 2 के घटाएंगे, 7 के में से 5 के घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा माइनस के क्या बचेगा, 2 के बचेगा। लिखेंगे माइनस के 2 के प्लस के 8 बराबर के 0। और यह मान उधर जाएगा तो सब कर देगा 0। क्या कर देगा यार, सब 0 कर देगा। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं।
अगर इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के प्लस के कितना हो जाएगा 4 बराबर के 0, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो माइनस के प्लस के 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। अब माइनस का जब के हो गया तो इसको उस तरफ भेजेंगे तो माइनस के बराबर कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस के 4, तो माइनस के बराबर कितना, माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस, तो के बराबर कितना जाएगा हमारा 4 आंसर हो जाएगा। कितना जाएगा के बराबर हमारा 4। अब हमारा के बराबर कितना निकल गया, 4 निकल गया। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो इधर पाइप देखिए, इधर कितना दिया हुआ हमारा, तो हमारा दे दिया माइनस के बराबर क्या है, माइनस के बराबर माइनस के प्लस के 4 बराबर क्या है हमारा 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस के बराबर लिखेंगे तो 0 माइनस के हो जाएगा 4, तो माइनस के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 4, और माइनस से भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो के बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। कितना आ गया हमारा के बराबर 4 आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 2 के पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में मानेंगे क्या, माना कि ए बराबर क्या है 8,1, बी बराबर क्या है हमारा के माइनस का 4, और सी क्या है 2 माइनस के 5, जो कि बिंदु संरेखी है। क्या है, संरेखी है। तो हमको के का मान निकालना था, के बराबर वाट। हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बिंदु संरेखी का मान 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जब 0 के बराबर होता है तो फिर क्या करेंगे हम, हमारा x1 कितना दिया हुआ है, x1 हमारा 8 दे दिया हुआ है, x2 हमारा कितना दे दिया हुआ, तो k दे दिया हुआ है, और x3 हमारा कितना दे दिया हुआ, तो माइनस 2 दे दिया हुआ है, y1 1, y2 माइनस के 4, y3 माइनस के 5। ठीक, जब इतना दे दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू क्या होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या है 0, क्योंकि संरेखी जो बिंदु का क्षेत्रफल मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो 0 के बराबर तो क्या रखेंगे हम 1/2 इंटू x1 का मान कितना दिया हुआ, तो हमारा 8 दे दिया हुआ है, y2 कितना दिए थे, y2 माइनस का 4, और y3 कितना दिया तो माइनस का 5, तो माइनस का 5 प्लस की जगह प्लस x2 हमारा कितना दे, x2 हमारा k दे दिया हुआ है, y2 हमारा कितना दे, तो y2 हमारा y3 हमारा कितना माइनस के 5, और y1 कितना दे, तो y1 का माइनस का 1। ठीक, प्लस की जगह x3 हमारा कितना, x3 हमारा 2 दे दिया हुआ है, फिर हमारा y1 कितना दे, तो y1 1 दे दिया हुआ है, और हमारा y2 कितना है, तो y2 हमारा y2 कितना है, तो माइनस का 4 है, तो माइनस के 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम 1/2 इंटू क्या हमारा यहाँ करेंगे 8 इंटू कितना जगह माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस से कितना जगह माइनस के 4 और प्लस के 5। ठीक है, प्लस के जगह क्या लिखेंगे हम, अब हम लिखेंगे माइनस का कितना जगह हमारा 6, प्लस की जगह प्लस 2 इंटू कितना लिखेंगे, तो कितना जगह हमारा 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 1/2 इंटू कितना जगह हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1 में 8 से गुणा 8 प्लस ये हो जाएगा माइनस कितना जगह माइनस 6 के हो जाएगा, कितना माइनस के 6 के, और प्लस कितना जगह 10 बराबर कितना जगह हमारा 0। हमको क्या निकालना है, हमको के का मान निकालना है, क्या निकालना है हमको के का मान निकालना है। तो 1/2 इंटू अब क्या करेंगे इसको हम माइनस 6 के, अब 10 और 8 कितना जोड़ देंगे 18 जोड़ देंगे, कितना देंगे 18,
बराबर कितना है हमारा 0। 18 हो गया। अब इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इस दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा हमारा 3k और प्लस के कितना बचेगा 9 बराबर 0। इसको काट कुट करने के बाद 2 से 2 खत्म, तो हमारा आ जाएगा 3k प्लस के 9 बराबर 0। तो 3k बराबर कितना जाएगा माइनस का 9। अब k का मान निकालेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ निकालेंगे हम, कितना जाएगा हमारा, अब हमारे 2 से 2 कट गया तो हमारा कितना बचेगा माइनस के 3k और प्लस के कितना बचेगा 9 बराबर कितना जाएगा हमारा 0। अब जब 9 0 हो गया तो हम क्या करेंगे 3k बराबर कितना जाएगा हमारा माइनस के 9। अब यहाँ से k का मान निकालेंगे तो माइनस के 9 बटा कितना जाएगा हमारा 3 माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9। तो k का मान हमारा कितना आ गया, तो k का मान 3 आ गया। कितना जाएगा हमारा k का मान। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन हमारा 3 क्या कह रहा है, कह रहा है शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। अब जैसे कि मानेंगे क्या करेंगे, माना कि क्या करेंगे, माना कि हल में बनाएंगे, माना कि जो हमारा त्रिभुज का शीर्ष है, माना कि त्रिभुज का शीर्ष, माना कि त्रिभुज का शीर्ष ए कितना है 0,-1, 2,1 और तथा कितना है 0,3 है। तो क्या है हमारा क्षेत्रफल 3 है। शीर्ष है, क्या है शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष। ठीक। अब जब त्रिभुज के शीर्ष जब हमारा यह दे दिया हुआ है तो त्रिभुज के कह रहा है हमारा जो मध्य बिंदु सूत्र से लागू करना है। तो त्रिभुज ए और बी में देखेंगे, ए और बी का मध्य बिंदु क्या हमारा डी, और ए और बी की मध्य बिंदु जो हमारा डी है, इस डी की मध्य बिंदु ज्ञात करना, डी का बिंदु एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हम चलेंगे सूत्र से बिंदु ए और डी के लिए, ए और बी के लिए, बिंदु ए और बी के मध्य बिंदु के लिए लिखेंगे ए और बी के मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। यह क्या निकलेगा हमारा बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के मध्य बिंदु क्या निकलेगा, बिंदु डी का मध्य बिंदु निकलेगा। ए बी के बीच की मध्य बिंदु है तो हमारा डी का मान निकलेगा। जब डी का मान x1 कितना दिया हुआ, x1 हमारा दे दिया 0,2 बटे 2 क्या जाएगा हमारा -1,1 -1 प्लस 1 बटा 2। यहाँ निकालेंगे 2 बटे 2 कितना जाएगा हमारा 0 बटे 2। इसको निकालेंगे तो कितना जाएगा 2 में अगर 2 से भाग लगाएंगे कितना करेंगे, अगर 2 में 2 से भाग 1 कितना जाएगा हमारा 0, क्या जाएगा हमारा 1,0। अब हमारा जो बिंदु डी निकल गया, क्या निकल गया बिंदु डी 1,0 निकल गया, क्या निकल गया बिंदु डी 1,0 निकल गया, डी 1,0। ठीक। जब डी हमारा 1,0 निकल गया तो फिर अब बिंदु क्या निकालेंगे हम, ए बी निकालेंगे और बी सी का मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी और सी के लिए मध्य बिंदु लिखेंगे, बी और सी के मध्य बिंदु से, बी और सी के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु बी और सी का मध्य बिंदु क्या होगा हमारा, यही होगा, फॉर्मूला बैठा देंगे, क्या आएगा हमारा मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। x1 कितना दिया हुआ है तो 2 0, कितना दिया हुआ है 2 प्लस 0 बटा 2 क्या जाएगा हमारा 1 प्लस 3 बटा 0, 1 प्लस 3 बटा 2। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 2 बटे 2 4 बटे 2। इसको काट कर करेंगे तो 1 कितना जाएगा 2 आ जाएगा, 1 2।
हमारा BC का मध्य बिंदु D, हमारा जो D का मतलब निकला क्या D, और हमारा ये निकला क्या EF बिंदु निकला। क्या निकल गया F, सॉरी DEF, मतलब DEF निकल गया। क्या 1,2, तो हम लिख लेंगे E की जगह कितना 1,2। हमारा D कितना निकला था, D कॉमा निकला था 1,0, क्या निकला था हमारा 1,0। ठीक, अब क्या निकालेंगे हम A और C का मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम A और C का मध्य बिंदु, क्या निकालेंगे A और C का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या था x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 पर कितना दिया हुआ x1 का मान हमको A और C के लिए x1 0 प्लस कितना जाएगा 0 बटा 2 कॉमा क्या जाएगा माइनस का 1 प्लस का 3 बटे 2। ठीक, अब जाएगा 0 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से निकालेंगे कितना 0 बट कितना जाएगा हमारा यहाँ 1 हो जाएगा 0,1। क्या निकल गया हमारा 0,1 निकल गया। ये निकला क्या हमारा F के लिए F बिंदु का। जब हमारा F बिंदु निकल गया तो अब क्या कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब जो त्रिभुज निकल रहा है तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, छोटे वाले त्रिभुज का 0,1 निकल गया ना। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। अब कहा इस दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या अनुपात आएंगे, वो अनुपात भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चलेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्र क्या था 1/2 इंटू x1 प्लस x1 इंटू क्या था y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, अब हमारा क्या है 1/2 इंटू x1 कितना दिया हुआ है ABC में क्या है हमारा ABC में x1 x2 x3 दे दिया हुआ। x1 हमारा दे दिया हुआ 0, y2 कितना दिया हुआ हमारा, तो y2 हमारा दे दिया हुआ है y2 1 माइनस 3। ठीक है, प्लस में x2 हमारा कितना दे दिया हुआ, x2 हमारा दे दिया हुआ 2, कितना दिया हुआ x2 हमारा 2 दे दिया हुआ है। अब हमारा y2 कितना दिया हुआ, सॉरी y3 कितना दिया हुआ है तो 3 और माइनस का कितना जाएगा तो y1 कितना दिया हुआ है, y1 हमारा दे दिया हुआ है 1, क्या दिया हुआ है y1 हमारा 1 दे दिया हुआ, तो माइनस का क्या जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस का जब प्लस x3 हमारा कितना दिया हुआ तो 0, और यहाँ 0 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा y1 कितना दिया हुआ है तो y1 माइनस का 1, और y2 कितना दिया हुआ है तो y2 हमारा दे दिया हुआ है 1, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब 1/2 इंटू करेंगे तो इसका 0 प्लस कितना जाएगा 4 8 हो जाएगा, और प्लस कितना जाएगा 0 हो जाएगा। अब करेंगे तो 8 बटे कितना जाएगा 2, तो दूसरे का देखेगा 4, तो कितना जाएगा हमारा 4 मात्रा, कितना जाएगा 4 वर्ग मात्रा। किसका निकल गया हमारा, तो हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल निकल गया। जब ABC का क्षेत्रफल हमारा 4 वर्ग मात्रक निकल गया तो फिर क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या DEF का क्षेत्रफल, अब क्या करेंगे हम पुनः इसी प्रकार निकालेंगे, पुनः इसी प्रकार क्या त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे हम 1/, हमारा क्या है हमारा 1/2, x1 कितना दिया हुआ, x1 हमको देखिए DEF है, DEF है, x1 हमारा 1 दे दिया हुआ है 1 प्लस
क्या है, एक प्लस नहीं होगा, सीधे एक, और y2 हमारा कितना देगा, तो y2 हमारा देगा 2 और y3 हमारा 1 है, तो 2 माइनस का 1 अब प्लस x2 की बात करेंगे, x2 हमारा कितना 1, जब x2 हमारा 1 हो गया, तो उसका क्या करेंगे हम, y3 माइनस y1 रखेंगे, तो y3 हमारा क्या है, y3 हमारा ये है 1 और माइनस का 0, क्या जाएगा 1 माइनस का 0, ठीक। तो अब हम यहाँ जो हमारा दिया हुआ 1/2 इंटू, अगर 2 में से 1 घटाए 1 बचेगा, 1 गुने 1 कर दिए, प्लस की जगह प्लस 1 और गुने 1 तो बराबर 1, यह क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, 1/2 और 1 और 1 कितना जोड़ 2 हो जाएगा, अब 1/2 ये हमारा कितना जाएगा 2, कितना का 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, मतलब 1 बच जाएगा, कितना बचेगा 1। अब हम कह सकते हैं ऐसे हमारा जो DEF का क्षेत्रफल है कितना है, DEF का क्षेत्रफल कितना है, तो 1 वर्ग मात्रक है, 1 वर्ग मात्रक है। अब 1 वर्ग मात्रक है तो हमारा कहा है जो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, DEF का क्षेत्रफल बट्टे क्या कर देंगे हम, ABC का क्षेत्रफल। अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या अनुपात निकालेंगे, अनुपात क्या हमारा DEF का क्षेत्रफल बट्टे क्या जाएगा हमारा ABC का क्षेत्रफल। DEF का क्षेत्रफल कितना 1 और ABC कितना 4, तो 4 आते कितना जाएगा 1:4 जाएगा, कितना जाएगा 1:4, हमारा कितना जाएगा यार 1:4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, 2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो जब 3, 2 हमारे यह सब दे दिया हुआ है तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लिखेंगे हल में माना कि क्या है यह ए, इसको माने क्या a -4, -2, b बराबर -3, -5, c बराबर क्या जाएगा -3, -2 तथा d बराबर क्या है 2, 3। यह क्या है चतुर्भुज के शीर्ष, क्या है यह चतुर्भुज के शीर्ष, अब चतुर्भुज के शीर्ष कहने से पहले हम देखेंगे चतुर्भुज हमारा 2 त्रिभुज से मिलकर बना होता है। इस त्रिभुज से 2 त्रिभुज से मिलकर बनाता है। तो सबसे पहले हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है हमको, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। तो चतुर्भुज के मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना हमको, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, उससे पहले हम इस फिगर में देखेंगे, यह फिगर हमारा चतुर्भुज का, इस आकार का चतुर्भुज का। और यह जब चतुर्भुज हम लोग मतलब यह चतुर्भुज है तो किस आकृति का, तो 2 समकोण त्रिभुज आकृति से मिलकर बना है क्या चतुर्भुज। तो जो समकोण त्रिभुज से मिलकर बना है चतुर्भुज, तो सबसे पहले हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसकी, ADC की बात करेंगे। ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। और इस दोनों को क्षेत्रफल निकालने के पश्चात उसके बाद जो आएगा उस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम क्या चलेंगे किसमें, त्रिभुज ADC में। क्या चलेंगे, ADC में, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल। ADC में हमारा क्या क्या दिया हुआ पहले ये देख लेते हैं। ADC में हमारा दिया हुआ है x1 कितना दे दिया हुआ है -4, x2 कितना दे दिया हुआ है, x2 हमारा दे दिया हुआ है 2, और x3 कितना दे दिया हुआ है, x2 हमारा दे दिया हुआ 3, ठीक। y1 कितना देते हैं, y1 -2, y2 कितना दे दिया हुआ तो y2 3 कितना देते हैं, y3 कितना देते हैं, y2 हमारा -2, y2 y3 क्या है -2। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना था, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y3 माइनस का y1, सॉरी y1 माइनस का था y2, y1 माइनस।
यह हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब त्रिभुज क्षेत्र 1/2, x1 का मान कितना दिया हुआ है, x1 का मान हमको -4 दे, -4 बैठाएंगे यहाँ। y1 कितना दिया हुआ है, y2 हमारा दिया हुआ 3, तो 3, y3 कितना था, -2, प्लस x2 हमारा कितना है 2। अब क्या करेंगे हम, y3 कितना है, तो y3 हमारा -2 और माइनस का y1 कितना दिया हुआ है, तो y1 हमारा -2 दिया हुआ है, प्लस की जगह प्लस। अब x3 हमारा कितना है, तो 3, ठीक। अब हमारा y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 2 और माइनस का y2 कितना, -3, ठीक। 1/2 इंटू, अब क्या करेंगे, हमारा यह हो जाएगा प्लस, 4 3 कितना जाएगा 7, कितना जाएगा, सॉरी 3 2 कितना जाएगा 5, तो माइनस का 4 गुने 5, प्लस की जगह प्लस, ये क्या जाएगा माइनस का 2 तो 2 कट जाएगा तो 0, कितना जाएगा 2 से घटा कितना जाएगा 0, 0 में 0 से गुना कितना जाएगा 0 में 2 से गुना 0, प्लस से प्लस। अरे 3 2 कितना जाएगा 5, माइनस का 5 और 3 में गुना कर 5 तिहाई 15, कितना जाएगा माइनस का 15, ठीक, ठीक है। 1/2 इंटू 4 5 कितना करेगा 20, माइनस का 20, प्लस का कितना जाएगा यहाँ, माइनस का 20 यहाँ कितना जाएगा माइनस का 15। अब 15 20 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 35, कितना जाएगा हमारा 35, तो लिख देंगे 1/2, सॉरी 1/2 और कितना जाएगा गुने माइनस का 35, ठीक। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो माइनस के 35/2 वर्ग मात्रा, ठीक। जब इतना हो गया हमारा, तो क्या करेंगे हम, पुनः इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में हमारा क्या दिया हुआ है, x1 देखते हैं, x1 कितना दिया हुआ है, x1 x2 x3, क्या क्या दिया हुआ है, y1 y2 y1 y2 y3। x1 हमारा कितना दिया हुआ है, x1 हमारा दिया हुआ है 4, -4 -3 और 3, तो -4 -3 और 3। y2 कितना दिया हुआ हमारा, एबीसी में चल रहा है, -2 -5 और -2, -2 -5 और -2, ठीक। तो अब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाले, क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक। अब यहाँ से 1/2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/2 इंटू x1 कितना दिया हुआ, x1 माइनस का 4, y2 कितना दिया, तो y2 हमारा माइनस के 5 और y3 कितना था, -2, तो माइनस कितना जाएगा, -2 प्लस हो जाएगा, प्लस x2 हमारा कितना है, तो -3, सीधे -3 हम लिखते, क्या लिखते हैं, -3 इंटू x1 y3 कितना दे, y3 -2 और y1 कितना दिया हुआ, तो माइनस का, तो हो जाएगा -2 प्लस से प्लस। अब हमारा क्या x3 दिया हुआ, x3 कितना दिया 3, x3 कितना दिया 3, अब y1 माइनस क्या करना, y2 करना, तो y1 कितना है हमारा -2 और माइनस का ये हो जाएगा, और ये कितना जाएगा -5, ठीक। अब 1/2 इंटू क्या करेंगे अब हम ये तो -4 रहेगा, अब ये क्या कर देगा, माइनस प्लस, तो 5 में से -2 जाए कितना हो जाएगा, -3, तो -4 गुने -3, ठीक। अब ये कर देगा माइनस प्लस हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कर देगा 0, 0 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 0 बचेगा, 0 प्लस की जगह प्लस। अब क्या करेंगे अब हम, अब माइनस प्लस, 5 में से हमारा 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3, कितना जाएगा 3 गुने 3, ठीक। और ये जाएगा 1/2 इंटू कितना जाएगा, 4 तिहाई 12 प्लस के 12 हो जाएगा, कितना जाएगा 12 और प्लस कितना जाएगा 9, कितना जाएगा 12 में कितना होता है 21, तो ये जाएगा हमारा 21/2 वर्ग मात्रक इसका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल गया। क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्या करना है, तो लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल लिखेंगे क्या,
त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद हमारा किसका निर्माण था, चतुर्भुज का निर्माण था। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निर्माण होगा, चतुर्भुज का निर्माण होगा। मतलब त्रिभुज हमारा ए डी सी का, सॉरी त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल क्या निकला है, ए डी सी का क्षेत्रफल हमारा निकला क्या, ए डी सी का 35 माइनस 35/2 कितना हो गया हमारा, माइनस 35/2 प्लस की जगह प्लस, ये हमारा कितना निकला है, ये हमारा निकला है 21/2। कितना निकला है, 21/2। ठीक, जब 21/2 दोनों का क्या करेंगे, लसा लेंगे, दोनों का लसा लेंगे कितना जाएगा 2 हमारा, और क्या करेंगे माइनस के 35 और प्लस का 21 घटाएंगे कितना जाएगा 5 में 4। अब ये कितना बचेगा हमारा अब यह हमारा बच जाएगा 3 में से 1 14, 14 बटे कितना जाएगा हमारा 2, माइनस के 14/2। और इसको काट कूट करेंगे, इसको काट कूट करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 7, तो माइनस का 7 कितना निकलेगा हमारा, माइनस का 7 आंसर। कितना निकलेगा हमारा चतुर्भुज कितना जाएगा, माइनस का 7, माइनस का 7 आंसर आ गया। अब यहाँ कंडीशन नंबर 1 अप्लाई होता है, क्या कंडीशन नंबर 1, रूल नंबर 1, -7 हमारा आंसर नहीं है, क्या है -7 हमारा आंसर नहीं है। तो सर बोलिए आप निकाल दिए क्यों, तो कंडीशन नंबर 1 हमारा इसका क्षेत्रफल निकला था क्या, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल हमारा माइनस के 35 निकला ना माइनस का 35, लेकिन इसका दिखाया जाता है कितना, प्लस का 35, ऋणात्मक में नहीं बल्कि धनात्मक में दिखाया जाएगा कितना 35/2, धनात्मक में लिखाएगा। तो यहाँ क्या होगा हमारा धनात्मक 35/2। तो कंडीशन नंबर 2 जब चेंज जैसे होता है तो हमारा यहाँ भी चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ भी चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ भी चेंज हो जाएगा। अब इसे दोनों का लसा निकालेंगे तो 35 है, मतलब 35 है, इसके कितना जाएगा हमारा 56, अब 56/2 करेंगे कितना 28 × 56, अब हमारा कितना जाएगा यह चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर, 28 वर्ग मीटर। ठीक, इस प्रकार हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि माइनस का 7 जो कंडीशन आ रहा था ना वो ऋणात्मक संख्या के लिए आता, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक ए बी सी का क्षेत्रफल दिया था माइनस के 35/2 जो कि ऋणात्मक में नहीं ले जाता, हमेशा उसको मात्रा कहता था धनात्मक में ही होता है, इसलिए इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 28 आंसर। ठीक, हमारा 5 क्या कर रहा है, कह रहा है किसी त्रिभुज को एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों के विभाजित करती है। मतलब कहना है जो किसी माध्यिका है, माध्यिका मतलब लंबवत रेखा है, वह 2 त्रिभुजों को विभाजित करती है, उस त्रिभुज ए बी सी के लिए परिणाम ज्ञात कीजिए या स्थापित कीजिए कि जिसके शीर्ष ए बी और सी इतना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे यहाँ त्रिभुज है, मतलब यह क्या कहना चाहते, कह रहा है एक त्रिभुज को एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। मतलब यह एक त्रिभुज होगा, इसके 2 बराबर क्षेत्रफल में क्या करेगा, यह विभाजित करेगा। तो जब लंब डालेगा तो हमारे दो बराबर भागों में क्या विभाजित हो गया। तो यह हमारा डालेगा तो कितना, एक बिंदु, एक क्या बन जाएगा त्रिभुज ए बी डी, और एक त्रिभुज क्या बन जाएगा ए डी सी। ठीक है, और जब हम मान लेते हैं कि यहाँ जब कोई विभाजित करेगा तो इसके और इसके बीच का जो मध्य रेखा होगा वो मध्य बिंदु मानना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु मान लेते एक सरवाई, यहाँ डी का बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, जो मान निकलेगा उसको क्या करें हम क्षेत्रफल को बैठाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ हम यह देखेंगे, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए कितना है, बिंदु ए 4, बी 3, 2 तथा सी 5, 2 जो एडी क्या करता है, जो एडी को मतलब 2 बराबर भागों में विभाजित करती है या समविभाजित 2 बराबर भागों में दिखाते हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, क्या करती है, विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध क्या करना लिखेंगे, तो हमें सिद्ध करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल
किसके बराबर है? त्रिभुज डी सी के ए बी डी का क्षेत्रफल किसके है? त्रिभुज ए डी सी के बराबर है। ए डी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या? ए डी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। आपको यह सिद्ध करना है, ठीक। अब यह सिद्ध करने से पहले हम त्रिभुज जो हमारा बी और सी के बीच के मध्य बिंदु है वह निकाल लेते हैं। लिखेंगे बी और सी के लिए बिंदु, बी और सी के लिए बिंदु बी और सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या निकाले? x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2 मध्य बिंदु का फॉर्मूला है, ठीक। अब x1 हमारा कितना दिया हुआ है? तो 3 और 5, 3 और 5 जोड़ेंगे, 3 प्लस के 5 बटा 2 कॉमा अब y कितना है? तो माइनस का 2 और 2 कितना है? माइनस का 2 और 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 बटे 2। क्या करेंगे? 5 में कितना जाएगा? 8 बटे 2, जो काटेंगे था 4 कॉमा कितना जाएगा? यह हो जाएगा 0। कितना जाएगा हमारा? 0। तो यह हो जाएगा 4 कॉमा 0, मतलब जो हमारा बिंदु निकलेगा डी का मध्य बिंदु कितना है? तो डी का मध्य बिंदु कितना है? तो 4 कॉमा 0 निकलेगा। क्या निकलेगा? 4 कॉमा 0। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ए बी डी का क्षेत्रफल चलेंगे सूत्र, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक। यह हमारा है। नेक्स्ट स्टेप इधर चलेंगे सामने से। अब हमारा जो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जो निकालना है, क्या कहने का मतलब है 1/2 इंटू x1 कितना दिया हुआ? x1 हमारा दे दिया हुआ 4, y2 कितने दे दे? तो y2 हमारा दे दिया माइनस का 2 और 0, तो माइनस का 2 और माइनस का 0 प्लस के x2 कितना दे? तो x2 हमारा दे 3, कितना हमारा? y3 माइनस का y, तो y3 हमारा 0 और कितना? माइनस का 6, तो 0 और प्लस के कितना जाएगा? 6 माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा प्लस x3 हमारा कितना? x3 हमारा 4। अब हमारा क्या है? y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 तो माइनस 6 और प्लस 2 हो जाएगा, माइनस के 6 और प्लस के 2, क्योंकि माइनस से प्लस कर दिए, ठीक है। माइनस सीधे प्लस कर दिया अब हम। अब 1/2 इंटू क्या करेंगे? अब हम 1/2 जब इंटू हो गया तो क्या करेंगे? तो हो जाएगा 4 गुना 8, मतलब माइनस के 8 हो जाएगा, प्लस के प्लस कितना? 76 18 हो जाएगा, 18 प्लस के प्लस, क्योंकि माइनस हो क्या आ गया यहाँ? माइनस। अब क्या कितना होगा? देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले 6 माइनस 6 में से 2 जाए कितना हो जाएगा? 4, तो 4 × 16 हो जाएगा, कितना जाएगा? 4 × 16। अब हमको देखना है 18 और पहले क्या करेंगे? 16 और 18 को जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 16 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 16 और 18 जोड़ेंगे तो 8 से 24 आ जाएगा, कितना जाएगा? 24। अब करेंगे 1/2 कितना जाएगा? माइनस के 24 और प्लस के कितना जाएगा? 18, कितना बचेगा हमारा? माइनस का 6 बटा कितना जाएगा हमारा? 3, 2 कितना जाएगा? 2 काटे कितना जाएगा? माइनस का 3, कितना जाएगा? माइनस का 3। अब माइनस का 3 जब आ गया तो हमारा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल माइनस का 3 नहीं बल्कि ऋणात्मक संख्या नहीं बल्कि धनात्मक संख्या होती है। धनात्मक संख्या कितना? तो प्लस का 3 वर्ग इकाई। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। क्या है? 3 वर्ग इकाई है, मात्रक है, ठीक। अब पुनः इसी प्रकार चले, कौन सा त्रिभुज? पुनः इसी प्रकार क्या चलेंगे? पुनः इसी प्रकार में चलेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ त्रिभुज का एडीसी का क्षेत्रफल निकालना। क्या एडीसी का क्षेत्रफल?
BC का क्षेत्रफल निकालना है। ADC का क्षेत्रफल निकालने में कितना जाएगा हमारा 1/2 इंटू x1 कितना दिया हुआ हमारा, तो x1 a इसमें देखना है x1 y1 x2 x1 यह क्या 4 है, x1 x2 x3 हमारा कितना यह 4 इंटू y2 कितना दिया हुआ 0, y3 कितना दिया हुआ था हमारा, y3 दिया हुआ है -2 ठीक, प्लस x2 कितना दिया हमारा 4, क्या करेंगे आप y3 माइनस का y, तो y3 कितना हमारा 2 और माइनस प्लस कितना प्लस का 6, माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x3 हमारा कितना दिया, x3 हमारा दिया हुआ है x3 हमारा 5 कितना दिया 5, तो x3 जब हमारा 5 दे दिया हुआ है तो y1 क्या है हमारा y1 कितना दिया हुआ है, तो y1 हमारा दे दिया हुआ है 6 माइनस के ठीक, और हमारा y2 कितना है, तो y2 0 दे दिया हुआ है। अब लिखेंगे 1/2 इंटू का 4 में 8 हो जाएगा माइनस के प्लस कितना जाएगा 6 2 8 8 से कितना जाएगा 32 8 का 32 और यह माइनस से कितना जाएगा, तो माइनस के 6 5 30 ठीक है माइनस का 30। अब हम क्या करेंगे तो माइनस के 30 लेंगे तो 1/2 और जो घटाया कितना जाएगा हमारा 30 8 और 30 और माइनस का 38 और प्लस कितना जाएगा 32 तो कितना जाएगा माइनस का 6 और बटा कितना जाएगा 2 जो काट होने कितना 3 मतलब यह माइनस 3 आएगा। तो जो हमारा वर्ग दोनों के ऋणात्मक में आया है तो ऋणात्मक में हमारा वर्ग का क्षेत्रफल नहीं होता है, जबकि हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा धनात्मक में ही होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना है 3 वर्ग इकाई है, 3 वर्ग इकाई है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हमारा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो त्रिभुज ADC के बराबर है। क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर है ठीक। इस प्रकार आप लोग बनाइएगा। हमारा निकल गया दोनों का मान हमेशा कितना में आया था, हमारा ऋणात्मक में आया, कितना दोनों का मान हमेशा ऋणात्मक में ही आया है ठीक है। तो हमारा यह त्रिभुज किसके है, यह क्षेत्रफल या दूसरे क्षेत्रफल क्या है, यह बराबर हमारा ठीक है। निरसान ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला है, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह लेकर आपके सामने आएंगे। फिलहाल के जय हिंद।